दोस्तों, जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा है, पाप बढ़ा है, तब भगवान विष्णु ने अवतार लिया है। अब तक धरती पर उनके 9 अवतार हो चुके हैं, लेकिन कलयुग में वे कल्कि अवतार के रूप में अवतार लेंगे और आज भी सातों चिरंजीवी उनके कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कौन है 7 चिरंजीवी? आइए जानते हैं। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए। चलिए जानते हैं सातों चिरंजीवी के बारे में। अश्वत्थामा वालिव्यासो हनुमस्य विभीषणः कृपा परशुरामस्य सत्येते चिरंजीविनः। दोस्तों, इस पंक्ति का अर्थ है हनुमान, विभीषण, व्यास महर्षि, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, परशुराम, राजा बलि, ये सातों चिरंजीवी हैं। ये इस कल्प के अंत तक इस पृथ्वी पर विद्यमान रहेंगे, ऐसे हिंदू धर्म में मान्यता है। इन महापुरुषों में सबसे पहला नाम आता है राम भक्त हनुमान का। त्रेता युग में अंजनी और केसरी के पुत्र के रूप में हनुमान जी का जन्म हुआ था। हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका तक पहुंच गए। देवी सीता को श्री राम का संदेश दिया था। इससे प्रसन्न होकर माता सीता ने उन्हें अजर और अमर होने का वरदान दिया था और हनुमान जी को भगवान श्री राम से कलयुग के अंत तक राम कथा का प्रसार करने की आज्ञा मिली थी। दोस्तों, हनुमान जी के जीवित होने के प्रमाण कई बार हमें कई ग्रंथों में देखने को मिलते हैं। महाभारत का वन्य पर्व का 151 अध्याय, जिसके अनुसार एक बार भीमसेन द्रौपदी के लिए सुगंधित फूल लेने के लिए कंडमादन पर्वत पर जा रहे थे। तब वहाँ उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई और कहा यह भी जाता है कि हर 41 साल में बजरंगबली श्रीलंका के मातंग कबीले में ब्रह्म ज्ञान देने के लिए आते हैं। दोस्तों, जब कलयुग में पाप की सीमा बढ़ जाएगी तब भगवान कल्कि अवतरित होंगे और हनुमान जी एक बार फिर से भगवान कल्कि के रूप में भगवान श्री राम के दर्शन करेंगे। परशुराम। दोस्तों, चिरंजीवी महापुरुषों में परशुराम का दूसरे नंबर पर नाम आता है। इन्हें भगवान विष्णु का छठा अवतार माना गया है और परशुराम जी का चिरंजीवी होने का प्रमाण हमें महाभारत से मिलता है। आपको बता दें कि परशुराम पितामह भीष्म, कर्ण और गुरु द्रोणाचार्य के गुरु थे। पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि परशुराम जी भगवान कल्कि के गुरु होंगे। महाभारत काल में भी उनका निवास महेंद्रगिरी पर्वत था और आज भी कलयुग में वे महेंद्रगिरी पर्वत पर निवास कर रहे हैं और तपस्या कर रहे हैं भगवान कल्कि के इंतजार में। राजा बलि। इन महापुरुषों में तीसरे नंबर पर नाम आता है राजा बलि का। दोस्तों, उन्होंने अपने बल से तीनों लोगों को जीत लिया था और राजा बलि को दानवीर भी माना जाता है। पौराणिक कथा की माने तो भगवान विष्णु ने राजा बलि के घमंड को तोड़ने के लिए वामन अवतार लिया था। श्री हरि राजा बलि के यज्ञ में शामिल हुए। राजा बलि यज्ञ के दौरान सभी को कुछ न कुछ दान दे रहे थे। तभी वामन देवता की बारी आई। वामन देवता ने कहा कि मुझे सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए। ये सब सुनकर वहां उपस्थित सभी ऋषि और राजा बलि हंस पड़े। तब राजा बलि कहते हैं, आप अपने छोटे छोटे पैरों से कितनी जमीन माप पाएंगे? आप कुछ और मांग लें। लेकिन वामन देव भी अपनी ही बात पर अडिग रहे। तब राजा बलि कहते हैं, जहाँ आप चाहें 3 पग जमीन ले लें। तब वामन देवता ने अपना विराट रूप धारण कर लिया और एक पग में देवलोक और दूसरे पग में धरती और पाताल लोक को लिया। तीसरा पग रखने के लिए कुछ भी नहीं बचा। तब वामन देव राजा बलि से कहते हैं, तीसरा पग कहाँ रखूं राजन? तब राजन अपना सिर आगे कर देते हैं। वामन देव उनके सिर पर अपने चरण रखकर उन्हें पाताल लोक भिजा देते हैं। इनकी दानशीलता से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान विष्णु इनके द्वारपाल बन गए थे और राजा बलि को अमृतत्व का वरदान दिया। विभीषण। इन महापुरुषों में अगले नंबर पर आते हैं विभीषण। रावण के छोटे भाई विभीषण को चिरंजीवी माना गया है। विभीषण ने धर्म अधर्म के युद्ध में धर्म का साथ दिया। विभीषण ने रावण को बहुत समझाया था कि वह श्री राम से बैल ना ले, लेकिन रावण ने नहीं माना। रावण के वध के बाद श्री राम ने विभीषण को लंका सौंप दी और विभीषण की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री राम ने उन्हें अमृतत्व का वरदान दिया, जो कि आज के युग यानी कलयुग में भी जीवित रहेंगे। दोस्तों, विभीषण के चिरंजीवी होने का प्रमाण हमें रामायण के बाद महाभारत में मिलता है। दोस्तों, जब युधिष्ठिर ने राष्ट्रीय युद्ध किया था तब सहदेव की मुलाकात विभीषण से हुई थी। दोस्तों, विभीषण जी आज कहाँ हैं इसका पता तो किसी को भी नहीं है और ना ही हमारे धर्म ग्रंथ में बताया गया है। दोस्तों, अगले नंबर पर आते हैं अश्वत्थामा। अश्वत्थामा को गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र बताया गया है। अश्वत्थामा एक श्राप के चलते इधर उधर भटक रहे हैं। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र का दुरुपयोग करने के कारण उन्हें श्राप दिया था कि वे कलयुग के अंत भटकते रहेंगे। अश्वत्थामा के संबंध में मान्यता है कि आज भी मध्य प्रदेश के असीलगढ़ के किले में
प्राचीन शिवलिंग के दर्शन करने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए अश्वत्थामा प्रतिदिन वहां आते हैं। दोस्तों, अश्वत्थामा भी कल्कि अवतार का इंतजार कर रहे हैं। महर्षि व्यास, अष्ट चिरंजीवी में महर्षि व्यास का नाम आता है। इन्हें वेद व्यास के नाम से जाना जाता है क्योंकि इन्होंने ही चारों वेद, 18 पुराण, महाभारत और भागवत गीता की रचना की थी। इन्होंने पहले ही कल्कि अवतार से पहले कल्कि पुराण में भगवान की लीलाओं का वर्णन किया है। महर्षि वेदव्यास बहुत बड़े तपस्वी होने के कारण आज भी कल्कि भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वे उनके दर्शन कर पाएं। कृपाचार्य, दोस्तों 7 चिरंजीवियों में से एक कृपाचार्य को भी माना गया है। संस्कृत ग्रंथों में कृपाचार्य को चिरंजीवी बताया गया है। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और पांडव और कौरवों के आचार्य थे। भागवत के अनुसार कृपाचार्य की गणना सप्तऋषियों में की जाती है। कहा जाता है कि कृपाचार्य इतने बड़े तपस्वी थे कि इनकी तपस्या के बल पर उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान मिला था और ऐसा भी कहा जाता है उनकी निष्पक्षता के आधार पर उन्हें चिरंजीवी का वरदान मिला था। अधर्म का नाश करने के लिए भगवान कल्कि की सहायता ये 7 चिरंजीवी करेंगे। दोस्तों, आपने देखा कि 7 चिरंजीवी कलयुग में कहाँ रहते हैं और किस कारण उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान मिला था। दोस्तों, सप्त चिरंजीवी होने के साथ ही 8वें चिरंजीवी ऋषि मार्कंडे को माना गया है। कहा जाता है मार्कंडे अल्पायु थे। उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और तप करके शिव जी को प्रसन्न किया। शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया। दोस्तों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इन 7 चिरंजीवी के साथ ही मार्कंडे ऋषि का नाम का जाप करने से व्यक्ति निरोगी रहता है और लंबी आयु प्राप्त करता है। दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए और कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखना मत भूलिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। राधे राधे।